नमस्कार, मैं डॉक्टर जफरुल्लाह खान आज के इस वीडियो ऑनलाइन क्लास में आप सबको स्वागत करता हूं। आज भी हम देखेंगे कि कुवेंपु विश्वविद्यालय के थर्ड सेमेस्टर बीकॉम बीबीए के हिंदी भाषा संबंधित पाठ्यक्रम पर चर्चा विमर्शा। ठीक है, इसके सिलेबस के अंतर्गत क्या आता है? 8 एकांकी नामक एक किताब है। इसमें एकांकी आते हैं। पहले एकांकी देख लिया, दूसरी एकांकी को भी हमने आरंभ किया है। दूसरी एकांकी औरंगजेब की आखिरी रात है, राम कुमार वर्मा द्वारा रचित औरंगजेब की आखिरी रात है। इसमें आगे चलते हैं तो हम देखते हैं औरंगजेब को भाइयों का डर था। क्या था? औरंगजेब को अपने भाइयों से कुछ हानि हो सकती है, कुछ नुकसान हो सकता है, ऐसा उनको डर था। ऐतिहासिक घटना जान लिए हैं आप। मालूम है कि अपने भाइयों को डर कर वो किस तरह की राजनीति करता था। तो भाइयों का डर था। इसे भी इस एकांकी में क्या किया गया है? दर्शाया गया, बताया गया। फिर क्या है? अगला पॉइंट है, पुत्रों पर विश्वास नहीं था। अपने खुद के पुत्रों पर औरंगजेब को विश्वास नहीं था कि वो अपना साथ दे सकते हैं या नहीं। वो उनको क्या कर सकते हैं? धोखा देते हैं या क्या करते हैं, ऐसा उनको क्या था? भरोसा नहीं था। इसलिए उन्होंने क्या किया था? अपने खुद के बच्चों को कैद किया था, बंदी बना दिया था। ठीक है। फिर क्या देख सकते हैं हम इस एकांकी में? हम ये भी देख सकते हैं, क्रूरता के बल पर साम्राज्य और इस्लाम का विस्तार। औरंगजेब ने क्या किया? क्रूरता के बल पर, देखो, अपने पुत्रों और भाइयों पिता पर ही भरोसा नहीं था, विश्वास नहीं था। इसलिए क्रूरता के आधार पर, बल पर उन्होंने क्या किया? अपना साम्राज्य विस्तार किया। फिर अपने धर्म का, इस्लाम का क्या किया? विस्तार किया, इस्लाम को फैलाया। फिर ये भी कहा जाता है, या ये भी इस एकांकी में हम देखते हैं कि हिंदुओं पर अन्याय का आरोप। क्या करते थे? औरंगजेब हिंदुओं पर अन्याय करते थे, इसका आरोप भी लगाया गया है। जैसे जजिया कर है, या कुछ राजाओं का, कुछ सेनानियों का हत्या किया था। ये इस तरह के आरोप भी उन पर लगाए गए। इससे औरंगजेब आखिरी रात खूब चिंता करता है। क्या कर रहा है औरंगजेब? इस तरह के सब घटनाओं को याद कर कर अपने अंतिम क्षण की अंतिम रात में, या अंतिम रात की अंतिम क्षण में वो क्या कर रहे हैं? अपने कृत्य पर, अपने काम पर क्या कर रहे हैं? चिंता कर रहा है। फिर आगे चलते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि आदर्श व्यक्तित्व, औरंगजेब में आदर्श व्यक्तित्व, उसके एक उदाहरण हम देख सकते हैं इस एकांकी में कि एक पंडित की बेटी शकुंतला को सेनापति की बुरी नजर से बचाता है। इनके आदर्श व्यक्तित्व भी इस एकांकी में दर्शाए गए, बताए गए हैं कि उन्होंने एक पंडित की बेटी जो अपने पास शिकायत लेकर आती है, शकुंतला नामक लड़की, तो उस शकुंतला को अपने ही खुद के सेनापति से उन्होंने क्या किया? बुरी नजर से बचाया, उसकी रक्षा की, बचा ली। फिर सेनापति को मौत की सजा देना। हम ये देख सकते हैं कि उसे समझाने पर जब वो नहीं समझता तो उसे मौत की सजा भी देते हैं। फिर आगे ये देखा जाता है कि वो, उसके अंदर क्या अच्छे व्यक्तित्व थे, आदर्श व्यक्तित्व है। स्त्री सम्मान, औरतों को क्या करते थे? स्त्रियों को सम्मान देता था औरंगजेब। कैसे? एक उदाहरण भी इसमें मिलता है। पंडित की बेटी को बार बार बेटी 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 कहते रहते हैं, बार बार उसे बेटी बेटी संबोधित कर बुलाते रहते हैं। इस तरह ये अपने व्यक्तित्व को क्या है? अच्छे व्यक्तित्व के भी मनुष्य के अंदर या अपने अंदर रखे हुए थे। इस तरह ये क्या है? एक आदर्श लेखक है, वीर योद्धा भी थे। कौन? औरंगजेब। फिर हम इसमें, इस वीडियो के जरिए हमने क्या क्या जानकारी हासिल की, थोड़ा क्या करेंगे? ग्लैंसिंग करके देखेंगे। आदमी अपने अच्छे बुरे कृत्यों के सुख दुख को मृत्यु के समय
याद कर लेता है। क्या देखा हमने? आदमी अपने अच्छे बुरे कृत्यों को, जो अच्छा किया उसे भी याद करता है, जो बुरा किया उसे भी याद कर लेता है। इसमें क्या करता है? मृत्यु के समय अपने अच्छे बुरे कृत्यों को, सुख को, दुख को, सबको याद कर लेता है। फिर हमने क्या जानकारी हासिल की इस एकांकी से या इस वीडियो से? औरंगजेब के चिंताओं का परिचय मिलता है। औरंगजेब किस तरह चिंतित थे मरते समय, कैसे चिंतित थे, हम इस एकांकी के जरिए और वीडियो के जरिए देखते हैं। फिर संपत्ति अधिकार के लिए सगे संबंधियों से दुश्मनी नहीं मोल लेना, ये भी हमें मालूम होता है। संपत्ति अधिकार के लिए हम अपने लोगों से, अपने सगे संबंधियों से, रिश्तेदारों से दुश्मनी नहीं मोलना है। अगर करेंगे, दुश्मनी करेंगे, तो मौत के समय हमें बहुत पश्चाताप होता है, कोई हमारे नजदीक नहीं होता, पास नहीं होता है। ठीक है। फिर हम क्या जानकारी पाते हैं? बुरे आचरण से व्यक्ति तड़प तड़प कर मरता है। अच्छे कृत्य करता तो वो इस तरह कोई घटना को याद नहीं करता। ये अपनी सुप्तावस्था में क्या कर रहा है? अंतिम रात में सब घटनाएं याद कर करके क्या कर रहा है? तड़प रहा है। इसलिए बुरे आचरण से व्यक्ति क्या करता है? तड़प तड़प कर मरता है। आगे चलते हैं तो लेखक के उद्देश्य को हम संक्षिप्त रूप में देखते थे। संभाजी को मारकर 17 साल मराठाओं की दुश्मनी मोल लेना। फिर हम इसमें लेखक का उद्देश्य यह है कि संभाजी को किस तरह उन्होंने मार दिया और उनको मारने के बाद 17 साल तक मराठाओं की दुश्मनी का सामना करना पड़ता है, ये भी हमने देखा। जजिया कर लगाने के दुष्परिणामों का परिचय देना। लेखक का उद्देश्य ये भी है कि जजिया कर लगाने से क्या दुष्परिणाम होते थे, किस तरह के दुष्परिणाम हुए, इसका परिचय उन्होंने दिए। पाठकों को औरंगजेब की राजनीति बताना। लेखक पाठकों को या व्यूअर्स को, देखने वालों को, सुनने वालों को क्या करना? औरंगजेब की राजनीति कैसी थी ये बताना उनका उद्देश्य था। और क्या है? औरंगजेब के पश्चाताप का परिचय देना। ये एकांकी पढ़ेंगे तो डिटेल में आपको मालूम होता है कि वो किस तरह पश्चाताप कर रहे थे। इसलिए लेखक का उद्देश्य ये भी है कि औरंगजेब के पश्चाताप का परिचय देना। ठीक है, आज इतना हम देख लिया, तो इस पर क्या करेंगे? प्रश्नोत्तर करेंगे। तो औरंगजेब की आखिरी रात में इस वीडियो में जो देखे गए पाठ्यक्रम पर मैं 2 प्रश्न पूछता हूं, तो एक एक करके पूछूंगा और उनका उत्तर आप भी हो सके तो कोशिश करें देने की। ठीक है। पहला प्रश्न क्या है? औरंगजेब हिंदुओं पर कौन सा कर लगाता था? कौन सा कर लगाता था? ऑप्शन है अ रजिया, ब जजिया, क सरचार्ज, ड भूकर। क्या है उत्तर? उत्तर है ब, जजिया कर लगाता था। अगला प्रश्न है, औरंगजेब किसको सेनापति की बुरी नजर से बचाता है? किसको सेनापति की बुरी नजर से बचाता है? ऑप्शन अ शकुंतला, ब शारदा, क भूदेवी, ड उर्मिला। इनमें से उत्तर क्या है? इनमें से उत्तर यह है कि अ, किसको? औरंगजेब शकुंतला को सेनापति की बुरी नजर से बचाता है। ठीक है। यह है आज का थोड़ा संक्षिप्त सा औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी का क्या है, ग्लैंसिंग या विमर्शा क्या कहते हैं ये है। ठीक है। अब और आप जानना चाहते हैं इसके बारे में और आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको संदर्भ ग्रंथ दिया हूं। संदर्भ ग्रंथ का नाम है 8 एकांकी। इसे आप पढ़कर आगे समझ सकते हैं। नमस्कार।